सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता में बड़ी विचित्र शक्ति होती है। ये मन की समेटी हुई शक्ति सभी कुछ करने का सामर्थ्य रखती है। फैला हुआ जल कोई काम नहीं कर सकता और उसी जल को इकट्ठा कर एक धार में प्रवाहित करने पर उससे विद्युत तक पैदा की जा सकती है। अनेकों मशीनें चलाई जा सकती हैं। ऐसे ही मन की शक्तियों का हाल है, एकाग्रता की शक्ति का हाल है। भाप खुली हवा में उड़कर वायु में लोप हो जाती है। एक छोटे से छोटे तिनकों को भी वो हिला नहीं सकती। परंतु भाप यदि एक पतली नली में होकर निकाली जाए तो बड़े से बड़े इंजनों को खींच ले जाती है। तो बाहर विचारों का प्रभाव रोकने से अंतर की क्रिया बंद करने का काम कठिन है। बाहर विचारों का प्रभाव रोकने से अंतर की क्रिया बंद करने का काम कठिन है। उसका दबाव बड़ी मुश्किल से हटता है, क्योंकि उसका संबंध गहराई में जाकर हमारी ही जीवन शक्ति से होता है। बाहरी दुनिया से मुंह मोड़ लेना आसान है, अंतर्य जगत के खामोश करने से, क्योंकि अपना ही अहंकार, अपना ही मन सॉरी अपना ही मन उन तमाशों में फंसा होता है। यदि हम मन और अहम के ये खेल बंद कर सकें तो हमको अपनी शक्तियों का और मिथ्या जगत का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यही ज्ञान हमको शांति दे सकता है। तो जिन बातों को हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या दूसरों के मुख से सुनते हैं कि हम यानी सेल्फ दूसरी चीज़ें और मन इत्यादि हमारे माता दूसरी चीज़ें, शरीर हमारा है, हम शरीर से अलग हैं, हम न जन्मते हैं न मरते हैं, एक लोग को छोड़कर दूसरे मकान में चले जाना मृत्यु है। इससे हमको क्या कष्ट हुआ और हमारा क्या बिगड़ गया? जब तक यहाँ है, यहाँ की चीज़ों से संबंध वो हमारी है। जल्दी यहाँ का कारोबार छोड़ा, साथी छोड़ा, सारी वस्तुएं जो शरीर व्यापार के लिए इकट्ठी की थी छोड़ दी, और उससे क्या रहा? दूसरे स्थान पर पहुँच के फिर इकट्ठी कर लेंगे। जब मन की स्थिरता हमको मिल जाती है तो इस प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष सम्मुख आ जाता है। उस समय ममत्व छूट जाता है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख इत्यादि के द्वंद्व परे हट जाते हैं और हम शांत हो आनंद के सागर में तैरने लगते हैं। बस इतने ही काम के लिए ये सब करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ के और कोई परम सुख है ही नहीं। अब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कई विघ्न इसके बतलाए, जिनको हम अनेक बार अपने चर्चा में ला चुके हैं कि अभ्यासी इस बात की शिकायत करते हैं कि जितनी एकाग्रता की कोशिश की जाती है उतना ही मन और चंचल होता जाता है। ये बात उनको किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया के कानून और प्रतिक्रिया है, यानी एक्शन और रिएक्शन है। तो जिसका प्रभाव अंदर और बाहर एक सा रहता है, जैसे गेंद को जितनी ऊंचाई में फेंका जाए उतने वेग से वो नीचे आती है, इसी तरह जो दबाव मन पर डाला जाता है उसकी प्रतिक्रिया होती है। गहरी दृष्टि से देखने में उसमें कोई तत्व नहीं दिखाई देता। वो सब अभ्यासियों की कम हिम्मती और अज्ञानता की बात है। मन का स्वभाव चंचल है। साधक उसे स्थिर रूप में देखना चाहता है। इस स्थिरता का मन विरोध करता है और हमारे व मन की शक्तियों के दरमियान संग्राम छिड़ जाता है। इस संग्राम में विजय प्राप्त करने का परिश्रम ही अभ्यास कहलाता है।
तो अभ्यासियों को उचित है कि अभ्यास के समय जो विचार मन में उठते हैं उन पर दृष्टि रखें। मन में शुभ विचार उठते हैं और अशुभ विचार, तो बुरे विचारों को ना आने दें। यदि आ जाए तो उन्हें झटका दे के निकाल कर बाहर फेंक दें। इसकी कई क्रिया भी हैं जिन्हें जुबानी पूछ के कर लेनी चाहिए, तहरीर में ठीक नहीं आती। पर जो शुभ आवे जैसे देव दर्शन, गुरु दर्शन, सत्संग इत्यादि, तो उनको रोकने का परिश्रम न करें। इनके द्वारा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे विचार जो लाभदायक हैं वो कुटिल विचारों को बाहर फेंक देती हैं। दो विरुद्ध वस्तुएं एक स्थान पर नहीं रह सकती, इस प्रकार एक से छुटकारा मिल जाएगा। तो धीरे धीरे शुभ विचार भी शांत होने लगेंगे। हम दोनों अवस्थाओं से ऊपर बढ़ जाएंगे और फिर मन का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि आज्ञा करते ही वह खामोश हो जाएगा। यही अवस्था ध्यान या निरोध की होगी। तो अभी तक धारणा का साधन चल रहा था, मन के शांत होने पर उसके निर्विषय बन जाने पर ध्यान का आरंभ हो जाएगा, जिससे आगे चल के स्वयं समाधि आ जाएगी। तो मन में एक प्रकार की ऐसी चुंबकीय शक्ति रहती है जो अपने अनुकूल विचारों को आकर्षित करती रहती है और प्रतिकूल विचारों को बाहर फेंकती रहती है। तो यदि कुछ दिन हम अपने लाभदायक विचार ही मन में आने दें, दूसरे विचारों को ना उठने दें, तो उसका नतीजा ये होगा कि मन ऐसा बन जाएगा जो स्वयं ही बुरे विचारों को पसंद नहीं करेगा और शुभ विचारों को खींचने लगेगा। विचार वायुमंडल में घूमते रहते हैं और जहाँ किसी का मस्तिष्क अपने अनुकूल पाते हैं वहीं घुस जाते हैं। इसलिए अच्छे मनुष्यों के पास अच्छे और बुरे के पास बुरे विचार आते रहते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसे नाजुक दिमाग भी हो देखने में आते हैं कि जिनमें ग्रहण करने की योग्यता औरों से विशेष पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और उनकी आदतों पर, उनके विचारों पर चलने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती, ये एक बड़ी कमजोरी है। हमको इतना मजबूत होना चाहिए कि दूसरे के विचारों का हम पर असर ना हो, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति उनको अपने असर में ले आए। तो महापुरुषों का उपदेश शास्त्रों का जीवन पलट देता है और उनकी चादर पर किसी रंग का धब्बा नहीं आता। ये शक्ति संपन्न होने पर होता है। तो तुमको भी ऐसा ही दृढ़ बनना पड़ेगा, वरना गिर जाने का आदेश सदैव लगा रहेगा। तो एकाग्रता के साधन से मन में ऐसी शक्ति उमड़ खड़ी होती है और ऐसा मनुष्य बाहर से आने वाले विचारों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह अच्छी बात को अपने लिए ले लेता है और बुरी बात को दूसरों के लिए छोड़ देता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कि जब किसी साधक पर बाहर अथवा आंतरिक विचार का हमला हो तो उससे मुकाबला करके उसे हटाने का परिश्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है और वो भी अधिक तेजी से मुंह फाड़ के हमें खाने दौड़ती है। इसमें समय और शक्ति व्यर्थ बर्बाद होती है। उपाय यह है कि उसके प्रतिपक्ष यानी मुखालिफ विचार को दिमाग में भर ले, उसी पर विचार करें। ऐसा करने पर पहली शक्ल हट जाती है, साधक का मस्तिष्क शुद्ध और निर्मल बन जाता है। तो जो लोग ऐसा न कर सकें उनके लिए ये भी हो सकता है कि ख्यालात चाहे अच्छे हों या बुरे, बाहर से आए हैं या अंदर से उभर खड़े हुए हैं, इनमें से किसी बात की ओर ध्यान ना दे और अपना काम करता रहे। इस तरह विचारों पर तवज्जो ना देने से स्वयं ही विचार जाते रहते हैं। अपना काम करने से तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य के सिवाय किसी दूसरे विचार की ओर देखे ही नहीं। ऐसा सरोकार जब नहीं रखा जाता तो थोड़े दिन पीछे मन ऐसा बन जाता है जो बुरे विचारों को अपने में प्रवेश ही नहीं होने देता। तो संसार की प्रत्येक वस्तु हमजिन्स यानी प्रकृति वाली वस्तु को खींचती है, उसी प्रकृति वाली वस्तु को खींचती है। तुमने अपना मन जिस प्रकार के मैटर से बनाया है वैसा ही मैटर उसकी ओर आता है। उसे बुराइयों से छुड़ा के अच्छाई के रास्ते में बढ़ाओ, अच्छे सांचे में ढालो, खिंच खिंच के आएंगे।
इससे जीवन उच्च बन जाएगा। अच्छे विचार खिंच खिंच के आएंगे, इससे जीवन उच्च बन जाएगा। तो विचारों का एक समुद्र हमारे चारों ओर लहरा रहा है। हमको उचित है उसके अंदर डुबकी लगा के उसमें से मोती चुनना है और गंदे और खारी जल को हाथ भी ना लगाए। हम अपने पात्र को गंगा जल से भर लें, पर दूसरे नापाक जल के लिए उसमें गुंजाइश ही नहीं रहेगी। प्रतिपक्ष भावना, तो प्रतिपक्ष भावना का अर्थ यह है कि जैसे किसी मनुष्य की कोई कमजोरी देख के उसके प्रति दुर्भावना का हमारे अंदर उदय हुआ और उसे घृणा या नफरत आई, तो उसी समय उसके किसी शुभ गुण अथवा अच्छे काम पर विचार करने लगे। यदि मन किसी चिंता में ग्रसित है और ये फिक्र उसे परेशान कर रही है, तो उस समय उसको उस परम हितैषी सर्वरक्षक मातृशक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए और उसके चरण कमलों में अपने को डाल देना चाहिए। जब तक कि मन में कोई स्फूर्ति हो कि चिंता दूर ना हट जाए और खुशी एवं शांति ना मिल जाए, तब तक उसी मंगलमयी की गोद में अपने को डाले रखना चाहिए। इसी तरह दूसरे विचारों के लिए समझ लेना चाहिए कि कोई भी विचार जो परेशान करने वाला हो, उसका सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि हृदय को उच्च विचारों, प्रसन्न करने वाली घटनाओं और शांत पुरुषों के सत्संग में लगा दे। यह हमारा अनुभव है कि प्रातःकालीन उठते ही थोड़ी देर कोई यदि अपने गुरु का ध्यान करे और ऐसा अनुभव करे कि वे सम्मुख खड़े मुझे देख रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी अच्छी और बुरी सब बातों को जानते हैं, मेरे सुख व दुख की उनको खबर है, वे अवश्य मेरे संकट और विपत्तियों को हटाएंगे इत्यादि, तो तमाम दिनों से शांति और प्रसन्नता मिलती रहेगी। और कई काम भी जिनको गुरु शक्ति उचित समझेगी उस दिन उसको पूरा कर देगी। परंतु गुरु भी पूर्ण चाहिए। ऐसे ही गुरु के लिए योग सूत्र में आया है कि वीतराग विषयम व चित्तम। लगातार अभ्यास करने से कुछ खतरे भी आते हैं, जिनका जान लेना भी प्रत्येक अभ्यासी के लिए जरूरी है। इसलिए कि कई नए साधक इनके ना जानने से धोखा खा जाते हैं और आगे के लिए अपने मार्ग में रुकावट पैदा कर लेते हैं। जिस प्रकार एक नए स्वादिष्ट पदार्थ के खाने पर एक अद्भुत आनंद मिला करता है, उसी तरह नए अभ्यासियों को अलौकिक आनंद मिलता है, आगे उसमें कमी पड़ जाती है तो वो आनंद उसके लिए साधारण बात हो जाती है। इस आनंद के शोक में वह अपने अभ्यास में तेजी कर डालता है और जहाँ तक उसे समय मिलता है इसे नहीं छोड़ना चाहता। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो कभी कभी उन्नति करने के बजाय अवनति कर लेता है और उसका प्रभाव उसके सूक्ष्म व दिमाग शरीर पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी आ जाता है। अब ये शरीर कई रोगों में गिरफ्तार हो जाता है। गर्मी व खुश्की बढ़ जाने से दिमाग फट जाते हैं और जान निकलने का अंदेशा हो जाता है। तो जैसे स्वादिष्ट वस्तु भी अधिक खा लेने पर विष बन जाता है और अनेक रोगों के जर्म्स या कीटाणु उत्पन्न कर देता है, उसी तरह नियमित समय से अधिक अभ्यास भी रोगों का कारण बन जाता है। नियमित समय से अधिक अभ्यास भी रोगों का कारण बन जाता है। तो अभ्यास के समय शरीर और मस्तिष्क में एक तनाव पैदा होता है। ये तनाव उसकी बिना जानकारी में अनाधिकारी अवस्था में आता है, जिसको वो रोक नहीं सकता। आँखें तो बंद हो जाती हैं, एक टक देखती रह जाती हैं, माथे में एक प्रकार की खिंचावट आ जाती है, भौं में कुछ झुकाव आ जाता है, शरीर या तो शिथिल झुक जाता है या अकड़ा रह जाता है। ये सब इसलिए होता है कि मन और शरीर का मद्दतों से एकत्र रहा है। अभ्यास केवल मन से संबंध रखने वाली चीज़ है, परंतु शरीर भी मन के कर्मों में अभी तक शरीक होता चला आ रहा है। इसलिए अभ्यास में भी वो उसके संग हो जाता है। अब अभ्यास के समय रगें तन जाती हैं, पुट्ठे कट जाते हैं, थकावट आ जाती है, कभी सिर में अथवा शरीर के दूसरे भाग में दर्द भी जान पड़ता है, चक्कर और घबराहट भी किसी किसी को मालूम देते हैं। ये सब अभ्यास की बेकायदगी से होता है। अनियमित रूप से कोई काम करने पर हानि पहुंचने का डर रहता है। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार चलना
और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास ना करना अच्छा होता है। एक ही समय में अधिक देर तक नए आदमी के लिए अभ्यास करना ठीक नहीं, उसे बीच बीच में बंद करके अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। शरीर और दिमाग व्याकरण ना आए, ढीलापन रहे, इसकी कोशिश करते रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा अनुसार चले। धन्यवाद।